हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक एसएससी जेडी मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान और सरल बनाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम बहुत सिंपल तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं और इस कॉन्सेप्ट पर हमने एक वीडियो भी बनाई है बहुत सुंदर तरीके से। तो जो भी क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से होगा या संख्या पर मल्टीपल रूम में रेशो या परसेंट होगा। बस इन्हीं कॉन्सेप्ट पर यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए आसान बना देते हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 8 देख लेते हैं, डिस्काउंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 49 आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य 72,000 रुपये है और छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 20 की छूट है तो 80% में उसको बेचा जाता है, फिर भी उसे 10% की हानि होती है। तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य पर 10 की हानि है तो 90% में उसको बेचा जाता है। तो देखिए, यहाँ से हम वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। परसेंट से परसेंट, 0 से 0 और 9 8 72, 8 8 64 और 3 0 ये लगेगी। 64,000 रुपये में वह खरीदी गई। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य मालूम हो गया मुझे 64,000 रुपये है। अब उसने कहा कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए, यानी कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए, कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। देखिए, अगर खरीदी उसने इतने की और बेचेगा फिर वह उसको 64,440 में बेचेगा, तभी तो उसे 440 का लाभ होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं जब वह 64,440 की बेच रहा है तो छूट किस पर दी जाएगी? अंकित मूल्य पर। तो देखिए, अंकित मूल्य हमारा कितना बताया गया है? 72,000 रुपये। वस्तु का अंकित मूल्य 72,000 रुपये है। तो 72,000 रुपये की चीज़ उसने 64,440 में बेच दी। तो उसने कितने परसेंट की छूट दी? तो छूट परसेंट पूछा है। क्लियर? अब देखिए, इसको छोटा सा सिंपल सा 0 से मैंने 0 काटा, 0 से 0 काटा। अब यहाँ पर हम इसको छोटा करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम इसको छोटा करेंगे, 8 से काट लेंगे। 8 9 72, 912 और 8 8 64, 0 4 पर मारनी नहीं चलेगी तो हो गए पूरे 44, 0 लगा के 44। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कटिंग होगी। अब हम यहाँ से देखते हैं कि उसने 900 की चीज़ जो है उसने 805 रुपये 50 पैसे में बेची। तो कितने की छूट दी उसने, ये देखेंगे हम। कितने की छूट दी है उसने? तो 900 पार इसमें से घटाएंगे 0.5, यहाँ रह गए 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, यहाँ फिर रह गए हमारे 9, 94.5 की। देखिए, 94.5 100 से गुणा करेंगे। क्लियर? अब देखें, 2 0 से मैंने 2 0 काटा। अब 9 से इसे भाग करेंगे, 9 दाई 90, 4 पर मारनी नहीं चलेगी, दशमलव लगाकर हो गए 45, 9 पंजे 45। तो ये आ गया 10.5%। तो 10.5% की उसने छूट दी थी। देखिए, बहुत स्टैंडर्ड और ज़बरदस्त सॉल्यूशन है और क्वेश्चन भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो बन गया है वह ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 10.5%। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10.5%। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 50। क्वेश्चन नंबर 50, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। देखिए, अंकित मूल्य पर 10 की छूट दी जाती है
तो 90% में बेचा जाएगा। फिर भी विक्रेता को 5% क्रय मूल्य पर 5% का लाभ होता है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 105%। क्लियर। अब देखिए 15 छिक 90, 15 सत्ते 105, छोटा रेशो बनाया। अंकित मूल्य हो गया हमारा बराबर का मान अपना 7 और क्रय मूल्य हो गया हमारा 6। देखिए क्लियर हो गया यहाँ लो। अब आगे बढ़ेंगे। यदि अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि की जाए, देखिए इस पर 5 की वृद्धि हो रही, तो इसको लिखा जाएगा 105/100 और 105/100 हो जाता है 21/20। और फिर इसी पर 5% की 2 क्रमिक छूट दी। 5 की छूट दे रहा है 95/100, तो 95/100 को लिखा जाएगा 19/20। 2 छूट है 19/20। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, कितने में वह बेचता है छूट देकर। तो विक्रय मूल्य बन जाएगा इसका 6.633। ये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखो खरीदी उसने 6 में, बेच रहा 6.633 में, तो उसको कितने % का लाभ होगा। तो 6 पर लाभ होता है, लाभ % निकालेंगे। देखिए लाभ % निकालेंगे हम 6 पर 0.633 का लाभ 100 से गुणा % का चिन्ह। क्लियर। अब देखो 2 0 से 0.8 कर यहाँ लगेगा। 6 दाम 60, 3 6 पंजे 30। क्लियर। लगभग 10.5%। तो इसका आंसर भी लगभग 10.5% आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, 15% और 25% की 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। तो यहां पर हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान बनाएंगे। दोनों क्वेश्चनों में सक्सेसिव मेथड का प्रयोग होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सक्सेसिव मेथड -a -b प्लस AB बटे में 100% का चिन्ह। इस प्रकार हम इसके माध्यम से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। -15 -25 माइनस प्लस 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30, 7 37। 100 से भाग 2 अंक छोड़कर दशमलव 100 से भाग हो जाएगा इससे। अब देखिए यहाँ पर हम इन्हें जोड़ेंगे। 40 हो गया, 40 में से 3 घटाएंगे 37 और 37 में से 0.75 घटाएंगे तो 36.25। 36.25% की छूट समतुल्य एकल छूट के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस रिप्रेजेंट करता है छूट को, तो जब छूट लिख दी तो माइनस का चिन्ह हट जाता है। तो यह आ गया 36.25% समतुल्य एकल छूट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए नया क्वेश्चन आपका 52, ये भी सेम इसी टाइप से है। 40 की छूट, 20 की छूट, माइनस प्लस 4 दूनी 8, 00 100 से भाग % का चिन्ह 2 0 से 2 0। देखिए 60 में से 8 घटाएंगे 52, माइनस का चिन्ह हटा देंगे तो छूट लिख देंगे यहाँ पर 52% की छूट दी गई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए 52% की छूट। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, इसमें भी हम सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले दोनों जो पहली परसेंटेज है 50%, 30% की जो छूट है, पहले तो इनको यूज करेंगे और उसके बाद इनसे बनने वाली छूट के साथ में ये वाला। तो बहुत ही आसान और सरल तरीका आपके सामने। देखिए 50 की छूट, 30 की छूट, माइनस प्लस 50 और 30 की गुणा 1500, 100 से भाग करेंगे % का चिन्ह 2 0 से 2 0। देखिए 80 में से 15 घटाएंगे, ये हो गया 65 माइनस का। 80 में से 15 घटाएंगे 65, इसके साथ ये वाली ले लेंगे 20,
माइनस माइनस प्लस, 65 दूनी 130 और ये 0, परसेंट का चिन्ह 100 से भाग, 2 0 से 2 0। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, ये हो गया हमारा 85 प्लस 13, तो 85 में से 13 घटाएंगे 72%, तो 72% की छूट, माइनस का चिन्ह जो है छूट को रिप्रेजेंट करता है, तो 72% की छूट, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से ही ये वाला क्वेश्चन हल करना है और इसका सॉल्यूशन आप स्वयं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आएगा। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। देखिए कर लेना, और अगर नहीं होता तो फिर भी चलिए हम दिखा देते हैं आपको। देखो 7 की छूट, 12 की छूट, माइनस माइनस प्लस, 12 सत्ते 84, 100 से भाग, परसेंट का चिन्ह। क्लियर। अब देखें 12 7 19, 19 में से 0.84 घटाएंगे तो 18.16% की छूट। अब देखिए इसके साथ माइनस लगाएंगे और फिर ये इसके साथ ये यूज करेंगे, जैसे ये किया 5% की छूट, दोनों की गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस। देखिए 5 छंग 30, 5 गम 5 3 8, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 18 पंजे 90, 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह। अब 100 से भाग करेंगे, 2 0 से 2 दशमलव आगे बढ़ जाएगा। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे, 18 5 23.16 और इसमें से प्लस 0.9080। अगर इसमें से ये घटाते हैं तो हमारा छूट आ जाएगा 22.252। ये इसमें से ये घटाएंगे तो ये आता है, चलिए छूट लिख देंगे यहाँ पर जो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। देखिए आप भी कर सकते हैं इसको ऐसे। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही आसान और सरल तरीके से ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन होता है वह बहुत आसान होता है। देखिए जैसे हम आपको बताएंगे इसी प्रकार से क्वेश्चनों का हमेशा जवाब देना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि एक कंपनी 3 तरह की छूट देती है, ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा होगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चनों में ये पूछ लिया जाता है कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा होगा, और कुछ क्वेश्चनों में ये पूछ लिया जाता है कि विक्रेता के लिए या दुकानदार के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा होगा। इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा वह होगा जिस पर ग्राहक को सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी, वह उसके लिए सबसे अच्छा बट्टा होगा। और ये डिसाइड करना हमें आरंभिक सभी तीनों बट्टों की आरंभिक डिजिट को देखकर हमें मालूम करना होता है। ये जो पहली छूट दी गई है इनमें सबसे ज़्यादा बट्टा कौन सी छूट पर, पहली दूसरी तीसरी किस पर है, उसी पर ग्राहक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जबकि देखिए इस कंडीशन में टोटल दोनों 25 और 15 कितना हो गया 40%, 30 10 40, 35 5 40 जोड़कर देखें तो सभी का 40 आता है। लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें आरंभिक कंडीशन की संख्या देखनी है, जो सबसे ज़्यादा होगी वही ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा होगा। तो देखिए 25 से ज़्यादा 30 है और 30 से भी ज़्यादा 35 है, तो यही वाला बट्टा ग्राहक के लिए सबसे अच्छा सबसे फायदेमंद होगा। हमेशा चेक कर लेना, कभी भी गलत नहीं होगा। जो तरीका मैंने बताया बस इस तरीके से चेक कर लेना। अगर इसी में पूछ लिया जाए दुकानदार के लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन सा होगा, तो इसमें जो सबसे छोटी होगी ये वाली, देखो 35 से छोटी 30, 30 से भी छोटी 25, तो ये वाला दुकानदार के लिए सबसे अच्छा होता है। और जिसमें सबसे ज़्यादा बट्टा दिया गया वह होगा ग्राहक के लिए। पहली कंडीशन में देखना है बस। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 3rd, ये वाला ऑप्शन सी इज राइट। ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप सेकंडों में कर सकते हैं, बता सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार 500 रुपए के अंकित मूल्य वाले पेन पर 30% की छूट देता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो 500 रुपए अंकित मूल्य वाला पेन है, उस पर 30% की छूट दी जाएगी, तो 70% में उसको बेचा जाता है। और फिर 10% की एक और छूट दी जाती है, तो 90% में वह और कम करके बेचा जाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताए। देखिए ये वाला कंसेप्ट सेम ये वाला है। मैंने बार बार बताया कि हमारे सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन में यही वाला कंसेप्ट लगता है, ये 90% और 10% वाला, ये दोनों में से। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या कंडीशन होती है। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 सते 35 गुणा 9, 35 गुणा 9 करेंगे, 9 पंजे 45, 4 9 27, 4 31, 315 रुपये में। देखिए 315 रुपये में वह उसको बेचता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही आसान तरीके से कराया जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 और ऑफ सीजन में इसे 722 में बेचा जाता है, तो छूट 38 रुपये की दी जाती है। देखिए 38 रुपये की छूट दी जाती है, तो छूट परसेंट बताए। चलिए देख लेते हैं हम। 760 पर 38 की छूट, या इसके ऊपर लिख दीजिए, एक ही बात है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो छूट परसेंट हमारा आ जाएगा। देखिए 0 से 0 और 38 दूनी 76, 2 पंजे 10, 5% की छूट। चाहे तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 760 रुपये पर 38 की छूट, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 पंजे 35, 3 6 पंजे 30, पूरा 380, 76 से 5 बार कट जाता है, 5% की छूट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर, वस्तु के अंकित मूल्य पर 12 की छूट देता है, तो 88% में बेचता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा यहाँ से, अंकित मूल्य पर 12 की छूट देता है, 88% में बेचता है, और इधर वह वस्तु को 1716 रुपये में बेचता है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे, तो वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा, परसेंट की 2 जीरो। देखिए 11 अटे 88, 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11, 6 बचेंगे, हो गए 61, 11 पंजे 55, 11 छिक 66, 00। क्लियर। अब 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 7 हो गए 76, 8 नम 72, 4 8 पंजे 40, 0। 1950 आ गया वस्तु का अंकित मूल्य। अब इसने कहा यदि वह इस पर कोई छूट नहीं देता, इसका मतलब वह इसको 1950 में ही बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता। तो देखिए 25% को हम 5/4 में बेचेंगे, और इधर 1950 में बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए 5 3 15, 4 हो गए 45, 5 9 45, 0। क्लियर। अब 4 की गुणा करेंगे, यहाँ देखिए 4 0 0, 4 9 36, 3 4 12, 3 15, 1560 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1560 रुपये होगा वस्तु का क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही आसान और प्यारा सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 59। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है, तो वह
40% का इस पर बट्टा प्राप्त करता है तो 60% में वह उसको खरीदता है। क्लियर? परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 9 छिक 54 और 1 जीरो, यानी कि 540 में उसने उसे खरीदा और इसे खुद व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है और इसे खुद व्यापारी 900 रुपये में बेचता है। तो कितने का लाभ मिला उसे? तो लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। चलिए, 0 से 0, 9 ये हो गया, 9 छिक 54 और 9 ढाई 90 और छोटा हो जाएगा 2 तिये 6, 2 पंजे 10। क्लियर? 3 पर 2 का लाभ, 3 की खरीद कर अगर 5 में बेचे तो 3 पर 2 का लाभ। अब ये 3 पर 2 का लाभ का मतलब हो गया 2/3 का मतलब हो गया 66 से ही 2/3% का लाभ। अगर आता है 1/3 तो 33.33% का लाभ होता, या 33 से 1/3%। अगर इसका दुगना हो गया तो यहाँ भी 33 का दुगना कर दीजिए और यहाँ भी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि 1/3 होता है 33 से ही 1/3%, लेकिन डबल कर देने से ये 66 से ही 2/3% हो जाता है। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 पर देखेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 100 है, उससे 25% अधिक अंकित करता है। 125 छोटा करेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। क्लियर? और बाजार मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, इस पर ये बाजार मूल्य 10 की छूट देने के बाद उसे 720 में बेचता है। परसेंट से 1 जीरो घटी, 1 यहाँ लगा दी, 9 8 72 800, 5 कम 5 से काटेंगे 160। 1 रेशो की वैल्यू हो गई 160। अब हमसे पूछा है वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर। देखिए, क्रय और बाजार मूल्य के बीच का अंतर है 1, अंतर 1 है। इस 1 में ही गुणा करेंगे 160 रुपये की, तो 160 रुपये का अंतर होगा। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 160 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे। एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है। देखिए, वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है तो 86% में बेचता है, और रियायती मूल्य पर 10% की छूट देता है और इस पर 10% की छूट देता है तो 90% में बेचता है। और इधर उसका अंतिम विक्रय मूल्य हो गया 3483 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना। चलिए देख लेते हैं। परसेंट के बटे में 100 और इस परसेंट के बटे 100। देखिए, 2% का 4 जीरो नीचे आ गई। अब 1 जीरो से 1 जीरो काटा। क्लियर? दो पंजे 10, 500 बार 2 से 43। क्लियर? अब 9 से हम इसको काटेंगे। 9 तिये 27, 7 हो गया 78, 9 8 72, 6 9 7 63। क्लियर? अब 43 से इसको काटेंगे। 4 नम 36, 3 नम 27, 9 बार कटेगा पूरा। 9 की और 500 की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 और 2 जीरो ये
तो देखिए अंकित मूल्य आ गया हमारा 4500 रुपया। तो वस्तु का अंकित मूल्य आ गया 4500 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 62 करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यापारी वस्तु को उनके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचता है। देखिए अंकित पर 28 की छूट दे रहा है तो 72% में बेच रहा है, और इधर क्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करता है 120। तो छोटा करेंगे 24 × 72 और 24 पंजे 120। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 5, क्रय मूल्य हो गया 3। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। यदि एक वस्तु के बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ 10.5 है, 10.5 का लाभ है, यहाँ पर हमें 20% का लाभ मिल रहा है, यानी कि 1/5। तो 20% के लाभ को हम कह देंगे 1/5। ब्रज गुणा करेंगे 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12। देखिए ध्यान से, ओहो ये गलत है, 5 दूनी 10 नहीं है ये। दोबारा गुणा करेंगे ध्यान से, 5 0 0, 5 पंजे 25, हासिल 2, 10 पंजे 50, 2 52, 52 रुपये 50 पैसे। देखिए ये हमारा क्रय मूल्य आ गया यहाँ पर। अब ये इसके बराबर है क्रय मूल्य 52 रुपये 50 पैसे की। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 2, 3 × 21, 3 पंजे 15। क्लियर। अब हमसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य, इसमें गुणा कर देंगे हम। इसकी अंकित मूल्य आ जाएगा 5 0 0, 5 पंजे 25, हासिल 2, 17 पंजे 85, 2 87, 8750 रुपये अंकित मूल्य आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63। एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। देखिए 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। देखिए यहाँ पर इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन बिल्कुल आसान और सरल बनाया जाता है। 4 9 36, 4 दही 40। देखिए बराबर का मान अपना अंकित मूल्य 10, क्रय मूल्य हो गया 9। क्लियर। अब देखें, यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेचता है। अब इस पर 1% की छूट 99% में बेचेगा। परसेंट से एक जीरो कट गई और 1 से भाग कर दिया, यानी कि 9.9 में बेचेगा। खरीदा उसने 9 का, बेच रहा 9.9 का, तो 9 पर 0.9 का लाभ। तो लाभ परसेंट हमारा आ जाएगा 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 1.10, 9 से 9, 10% का लाभ ये रहा। तो 10% का लाभ होगा उसको। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। किसी पुस्तक का मुद्रित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य 320 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 244 रुपये 80 पैसे अदा करता है। 244 रुपये 80 पैसे अदा करता है। वह 2 क्रमिक छूट, एक 10% की छूट, तो 90% में बेचेगा। दूसरी किसी अन्य छूट, दूसरी छूट हमें मालूम नहीं, परसेंट का बटे में 100। ये हमसे पूछा है दूसरी छूट बतानी। 2 0 से 2 0 कटा, दशमलव के 2 अंक छोड़कर दशमलव 0। देखो 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाया, 2 0, 100 से 100 काटा। अब देखिए 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 9 दूनी 18, 0। क्लियर। अब 32 से काटेंगे इसको, बत्तीस से ये पूरा 85 बार कटेगा। अब देखिए 100 से कितना कम है ये 85, 15, तो 15% की छूट दी जाएगी।
छूट होगी 15%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, छूट हो गई 15%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो दूसरी छूट थी 15%। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए, देखिए लागत 100 है, 100 से 30% अधिक वसूलने के लिए 130 उसका मूल्य बनाता है। 0 से 0, क्रय 10 और अंकित मूल्य हो गया 13। क्लियर। और रेडियो पर 286 रुपये की कीमत का लेबल लगाता है। देखिए 13 के बराबर हो गया 286। एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो क्रय मूल्य आ जाएगा 22 दाम 220। क्रय हो गया 220। क्लियर। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है। अब वह बेच रहा है 286 की 10 की छूट, 90% में बेचेगा। 0 से 0, और बेचा उसने कितने का, यहाँ पर लिखेंगे 9 छिक 54, 5 हासिल, 9 8 72 और 5 77, 7 9 2 18, 7 25, 10 से भाग। क्लियर है। ये इतने में उसने बेचा और ख़रीदा उसने 220 का, तो उसे कितना लाभ मिलेगा, बस यहाँ से देख लेंगे हम। 37 रुपये 40 पैसे का, इसमें से इसको घटाएंगे तो लाभ होगा 37 रुपये 40 पैसे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन डी। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है। यदि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5%, दूसरी पर 8% छूट मिलेगी। यदि उसने 925 रुपये का भुगतान किया तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य बताए। तो देखिए 5% की छूट है तो 95% में बेच रहा है, 8 की छूट है 92% में बेच रहा है। दोनों कितने में बेच देता है, मिलाकर 187% में बेचता है। अब जैसे हम यहाँ से हम इसको इससे काटेंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा लगभग 494 रुपये। दशमलव कुछ है तो यहाँ पर पूर्ण अंकों में लिख दिया 494। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन ए। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, और ये आपको मालूम ही है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो यहाँ से अंकित मूल्य आ जाएगा हमारा इससे। तो अंकित पर टोटल 5% की छूट, तो 95% में उसने बेचा, फिर 8% की छूट तो 92 में बेचा। क्लियर। और टोटल उसने 187% में बेचा, और यदि उसने टोटल 225 का भुगतान किया तो यहाँ से इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। चलिए देते हैं, 15 की छूट है, 85% में बेचेगा और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। तो लाभ क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया 850 रुपये है तो क्रय पर हमारा लाभ है 10%, 110। ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में हो गया। परसेंट से परसेंट 85 दाम 850, अंकित मूल्य आ गया 1100।
1100 रुपये। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। राम ने 68,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 700 रुपये और लगाए, तो 6800 प्लस 700 तो बराबर हो गई है 7500 रुपये में पड़ गई। ये वह अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक मूल्य करता है। इस पर 108/100 तथा 10% की छूट 90, फिर एक छूट और है x% की बटे में 100। फाइनली 6196 रुपये 50 पैसे में बेचता है। तो देखिए जब हम इसको काटेंगे तो ये 85 बार कटेगा टोटल। ये तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया 15% की छूट दी गई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15% छूट। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। इसको कटिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कट जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69। एक दुकानदार 15% की छूट देता है। देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 15 की छूट है, 85% में बेचेगा, फिर भी उसे 5% का लाभ होता है। तो लाभ क्रय मूल्य पर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 340 रुपये और इस पर 5% का लाभ 105%। तो यहाँ से हमें वस्तु का अंकित मूल्य मालूम हो जाएगा परसेंट से परसेंट। 8 चौक 32, 5 चौक 20, 4 बार काटा तो वस्तु का अंकित मूल्य आ गया 4 पंजे 20, 4 एकम 4। ये हो गया 420 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 420 रुपया। अब देखिए आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 70, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा नया चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य 250 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20 की छूट 4/5 आ जाएगा, बेचेगा। 10 की छूट 9/10 और x% की छूट देने के बाद उसे 164 रुपये 70 पैसे में बेचा गया। x का मान बताना, परसेंट की 2 जीरो, इससे ये कटा और 10 पंजे 50 पंजे 250। क्लियर। अब और छोटा करेंगे। 9 एकम 9, 7 9 78, 2 9 3 27 0। क्लियर है, 9 से कट गया। और अब हम इसे काटेंगे 5 से, देखते हैं। 5 3 15, 3 हो गए 33, 5 6 30, 5 6 30। क्लियर। अब 4 से डिवाइड करेंगे। 4 9 36, 4 एकम 4 पंजे 20। देखिए 100 से कितना कम है ये है 8.5। तो 8.5% का उसने छूट दिया, 8.5% की छूट दी। इसका मतलब x की वैल्यू है थी 8.5%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हुआ हमारे क्वेश्चन का आंसर समाप्त।